आइए देखते हैं एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन को, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अब इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब कुछ ये निकलता है कि अपने चूज़ों को, जो मुर्गी के बच्चे हैं, उनको मत गिनो उससे पहले कि वो अंडे के बाहर निकले। अंडे के बाहर निकलने से पहले अपने चूज़ों को मत गिनो। इसके पीछे का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो आप पढ़ भी सकते हैं, आपसे कोई बोल भी सकता है। बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जो यूज़ किया जाता है नेटिव इंग्लिश में। अब वर्ड टू वर्ड आप इडियम्स को नहीं ले सकते, ये बात तो हमने बहुत सारी सुनी हुई है, लेकिन इसके पीछे के मतलब को याद कैसे रखें और कैसे इसको समझ सकें कि याद बना रहे लंबे समय तक। अब फ़र्ज़ करिए कि कोई फार्म है जहाँ पे कोई इंसान है जो उस फार्म का कीपर है, फार्म को की देखरेख करता है, और उससे पूछा गया, जो फार्म का मालिक है उसने पूछा कि भाई जरा जाके गिनो कि कितने अंडे हैं। तो उसने जाके गिनती करी, अंडे 100 हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन 100 अंडों से 100 चूजे ही बाहर आ जाएंगे? अगर ये मान लिया जाता है, ये जो फार्म का ओनर है ये मान लेता है भाई 100 अंडे गिन के आया ये बंदा, अब इससे 100 चूजे बाहर निकल आएंगे, उसके हिसाब से ही ऑर्डर ले लें, अगर ये जो भी व्यापार करते हो, जो भी चीज़ें करते हो ये उसके हिसाब से, तो क्या ये सही होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ अभी नहीं है, अभी चूजे बाहर नहीं आए हैं, उसको हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि ऐसा ही होगा। हमने बेस्ट केस मान लिया इसका कि ऐसा होगा, 100 अंडे हैं तो 100 चूजे ही बाहर आ जाएंगे, और उसके हिसाब से हमने आगे की डीलिंग कर ली, उसके हिसाब से हमने आगे की चीज़ें कर ली। क्या ये करना ठीक है? तो एक एडिशनल सेंस ऑफ होप की बात करता है कि भाई इतना होप मत रखो, पहले चीज़ों को प्रैक्टिकली होने दो फिर देखना। ये एक्सप्रेशन ये बताना चाह रहा है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। जब तक वो अंडे के बाहर ना आ जाए चीज़ें जब तक हो ना जाएं, तब तक मत मानो और तब तक उसके लिए आगे की तैयारियां मत करो। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो you are excited about your promotion, but don't count your chickens before they hatch। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, यार मुझे पता है तुम बहुत एक्साइटेड हो अपने प्रमोशन को लेके, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन ऐसा मत कर लेना कि तुम उस प्रमोशन को मान के कि ये हो ही गया है तुम आगे की चीज़ें प्लान कर लो। तो एक तो क्या होगा, इससे आपका दिल टूटेगा। ये नहीं कह रहा है कि तुम होपलेस रहो, एक्साइटेड रहना कोई ख़राब बात। ये मत करना कि तुमने आगे की प्लान बना लिए कि भाई ये प्रमोशन हो जाएगा तो मैं आगे वहाँ पार्टी करने चला जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, पता लगा बाद में प्रमोशन हुआ नहीं, आप बैठे हैं उदास। तो ये मान के चलिए कि हाँ चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं। ये एक्सप्रेशन ऐसा बताता है कि आप ये मत मानिए कि हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो जो आप सोच रहे हैं वही हो जाएगा। तो डू नॉट या डोंट रिलाई ऑन समथिंग until it happens। आप जब तक जो चीज़ पूरी तरीके से हो ना जाए तब तक आप ये मत उम्मीद रखिए कि ये हो गई है। ये एक्सप्रेशन ये कहना चाह रहा है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। उम्मीद रखना, ये होपलेस नहीं कर रहा है, ये मतलब जी कह रहा है कि निराशावादी बने रहो, लेकिन ये कह रहा है कि आप ये मान के चलो कि चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं। हमेशा जो बेस्ट चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही नहीं होगी। तो आई नो यूर एक्साइटेड अबाउट योर प्रमोशन। कोई दोस्त कह रहा है मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, पार्टी करने जा रहा हूँ, हमने बुक कर लिया है लक्षद्वीप का टिकट भी, अब हम घूमेंगे पार्टी करेंगे। तो उसको एक दोस्त ये कह रहा है भाई आई नो यूर एक्साइटेड अबाउट योर प्रमोशन बट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। होने दो, जब हो जाए इंक्रीमेंट पता चल जाए उसके हिसाब से जाना। सो आई होप
दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू रिमेंबर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। कोई और डाउट बना रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बहुत ही कॉमन फ्रेज, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, बहुत पॉपुलर है। आइए देखते हैं क्या इसका मतलब है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं। ही सीम्स रूड बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थोड़ा सा अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे और अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता है तो भी आप गेस कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, द रेस्टोरेंट लुक्स स्मॉल बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, द फूड इज अमेजिंग। कहने का मतलब रेस्टोरेंट छोटा है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, फूड इज अमेजिंग। क्या है इसका मतलब? डोंट मेक decisions based on appearance। मतलब दिखने में क्या चीज कैसी लग रही है उस पे डिसाइड मत करो कि ये क्या चीज है। अंदर से कोई चीज बहुत अलग हो सकती है। अब सेंटेंस देखते हैं। ही सीम्स रूड बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब ये देखने में तो इंसान थोड़ा रूड लगता है कि थोड़ा इजी गोइंग नहीं है, लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर में भी इसको जानने के बाद आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें पता चलेंगी। कई लोग हैं देखने में बहुत रूड लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनको जानना स्टार्ट करते हैं पता चलता है कि नहीं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही ईजी गोइंग लोग हैं वो। तो हम लोग कई बार लोगों को देख के ही डिसीजन बना लेते हैं। ये फ्रेज ये कहता है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये एक सेंटेंस और क्लैरिटी देता है। द रेस्टोरेंट लुक्स स्मॉल, छोटा रेस्टोरेंट है, छोटी दुकान है, बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट्स फूड इज अमेजिंग। मतलब छोटा भले ही है दिखने में, लेकिन खाना बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही अच्छा खाना है। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कोई चीज़ कैसी दिखने में लगती है इससे ही आपको डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि वो चीज़ कैसी होगी। जैसे कि आप किताब का कवर देख के नहीं बता सकते हैं कि ये किताब कैसी है। आपको थोड़ा सेंस मिल सकता है उसका, लेकिन अगर आप डिसीजन बना लेंगे अपना पक्का इस बात पे कि कोई इंसान देखने में कैसा है या कोई जगह देखने में कैसी है या कुछ लोग या कोई किताब देखने में कैसी है, अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो हो सकता है आपका डिसीजन सही ना हो। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब आप सही डिसीजन बनाने के लिए पूरी तरीके से मैच्योर हो पाएंगे। तो पॉइंट इज, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डू नॉट मेक डिसीजंस solely based on appearance. I hope this helps you. कहीं कोई डाउट रह गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। टेक केयर।